हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी हिंदी टीजीटी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक प्यारा सा टॉपिक है जो कि पूछा जाता है बार बार कबीरदास से। कबीरदास से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े या कुछ और पढ़े। तो कबीरदास से क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं सारे कुछ मैंने यहाँ पर निष्कर्ष निकाल के यहाँ पर आपको वीडियो दे रहा हूँ। ये वैसे तो मैंने प्रीवियस ईयर की बहुत सारी क्लासेस दे रखी हैं और अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो देखते हैं कबीरदास से क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बन जाता है उनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। तो जीवन परिचय में क्या क्या है, जैसे कि उनके जन्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1398 में जन्म हुआ। डेट आपको 1398 याद रखना है। स्थान की बात करूं तो काशी को याद रखना है। स्थान क्या रखेंगे, काशी को याद रखेंगे। मृत्यु की बात करूं यानी कि डेथ हुई थी जो कबीरदास जी की, वो 1518 ईस्वी में हुई थी। स्थान मगहर। मगहर क्यों, क्योंकि ऐसा कहा जाता था, काशी कबीरदास जी के बारे में बोला जाता है कि काशी में मरने वालों को स्वर्ग मिलता है, मगहर में मिलने वालों को नर्क मिलता है। कबीरदास के बारे में ऐसा प्रचलित है। कबीरदास जी ने कहा था कि अगर मैंने कर्म अच्छे करे हैं तो देखता हूँ मुझे स्वर्ग मिलता है या नर्क मिलता है। तो उस विषय में यहाँ पर बताया भी गया था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है अपने जीवन के लास्ट समय में मगहर में मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ बता दूं आपको, ये टोटल 120 साल जिए थे। पत्नी इनकी कौन थी, लोही थी। माता पिता की बात करूं तो नेहरू और नेवा। ठीक है, और जाति से कौन थे, ये जुलाहा थे। ठीक है, मुस्लिम थे, ये भी याद रखना है। कौन थे, तो ये मुस्लिम थे, ये भी याद रखना है। और पुत्र और पुत्री की बात करूं तो यहाँ से कमाल और कमाली को याद रखना है। ये इनकी संतानें थी, कमाल और कमाली की। साथ ही साथ और भी याद रखना है हमको जीवन के विषय में। कहा जाता है कि मासिक कागज छुओ नाही, कलम यही नहीं हाथ। अर्थात ये कहा जाता है मैंने कभी कागज को नहीं छुआ और ना ही मैंने कभी कलम को हाथ लगाया। यानी इस दोहे से हमें ये प्रतीत होता है और महसूस हो रहा है कि कबीरदास कहीं ना कहीं अनपढ़ थे, लेकिन इतना कुछ किया। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है, आपसे पूछा जाता है साखी किसकी रचना है, तो आपका आंसर होगा कबीरदास। शबद किसकी रचना है, कबीरदास। रामायणी किसकी है, कबीरदास। अच्छा, ये तीनों की तीनों रचनाएं किसमें संग्रहित है, बीजक में संग्रहित है। ठीक है, ये किसमें संग्रहित है, बीजक में। अब आती है बात लैंग्वेज की यानी भाषा की। तो सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है। क्या भाषा बोला है, सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है। जैसे सूरदास की बात करूं तो ब्रज भाषा में उन्होंने लिखा है। ठीक है, घनानंद की बात करूं तो उन्होंने भी ब्रज भाषा में लिखा है। ऐसे ही यहाँ पर कबीरदास की जो भाषा रही है वो कई भाषाओं में रही है। पंचमेल मतलब बहुत सारी भाषाओं में यहाँ पर मिक्सचर करके उन्होंने बनाया है। ये तो यहाँ से इनका जीवन परिचय के बारे में रहा था 1398 में और 1518 तक। अगर पूरा टाइम निकालेंगे तो 120 साल कबीरदास जिए थे। अब इधर हम बात करते हैं जो कि हिंदी टीजीटी में ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं वो मैंने सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम रामानंद था। और रामानंद के अगर मैं शिष्यों की बात करूं, टोटल शिष्यों की बात करूं तो 14 शिष्य यहाँ पर इनके रहे। उन्हीं में से एक कबीरदास इनके शिष्य रहे हैं। ठीक, एक बात होगी गुरु। गुरु कौन है इनके, रामानंद को याद रखना है। ठीक, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, हमने यहाँ पर देखा अभी लैंग्वेज यानी भाषा में पंचमेल खिचड़ी। अब ये क्वेश्चन बना है टीजीटी में कि पंचमेल खिचड़ी तो है लेकिन इसको बोलने वाले कौन थे, किसने कहा है इस चीज को, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास को टिक करना है। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की लैंग्वेज को पंचमेल खिचड़ी कहा है। सदुक्कड़ी भाषा का भी हमने यहाँ पर जिक्र किया है, तो सदुक्कड़ी भाषा की भी यहाँ पर बात करेंगे। तो सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि बाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा है। जितने भी हमारे भाई बहन अगर 12th लेवल का पेपर देखा होगा उन्होंने, तो उसमें सीधे सीधे बोला गया है कि बाड़ी का डिटेक्टर किसको कहा, किसको कहा जाता है, तो कबीरदास को कहा जाता है। किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये भी याद रखना है। फिर बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत भाषा, ये संत भाषा के बारे में किसने कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है संत भाषा के बारे में। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अवधि का प्रथम संत कवि किसने कहा है, तो बाबू सक्सेना दास जी ने कहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।